कोई आए हैं। हमने इसको अनुरोध किया था सबसे कि कार्यक्रम को एक्शन प्लान में रखे, और गौरव जी ने और उनके साथियों ने जो टीम है आप लोगों की बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब के आ जाने से, भरत राजगुरु जी के आ जाने से जो इसमें अक्सर कमियां रहती है, एक्शन ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, पर्यावरण ओरिएंटेड, वो जो कमियां थी वो मेरे ख्याल से काफी हद तक पूरी हो गई। फिर हमारे पीढ़ी बात के भाई साहब पचवंजा समाज के लोगों को लेकर आए हैं, तो सोच कैसा बदले। तो मेरा अनुरोध होगा वो कागज जरा लेकर आ जाइए। सुनो भाई, पत्र मैं बताया कि मुझे 2 दिन में मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिलने का मौका मिला, चाहते हुए न चाहते हुए। दोनों बार मुख्यमंत्री का अन्याय हो रहा है और मैं जानता हूं कट रही है और दिल में बड़ा दर्द था। प्रश्न ये है कि अब क्या किया जाए, दर्द लेके बैठे रहे या कुछ करना चाहिए, उनकी अपनी सीमाएं हैं। उसको हमने को लगा कि आज का जो कल भी हमने चर्चा की थी 4-5 घंटा, आज भी हम तो पॉइंट ये है कि ज्ञान बहुत है, गाय का महत्व सबको मालूम है, तो महत्व के बजाय क्यों नहीं महत्व जमीन पे उतर रहा है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए एक घोषणा पत्र बनाया है जो भाई साहब बता रहे हैं कि मोबाइल में भेज दिया है, सभी ग्रुप में मोबाइल में भेज दिया है। अगर नहीं मिला हो, डॉक्टर साहब को मिल गया क्या? नहीं मिला, डॉक्टर साहब को नहीं मिला, किसी को मिला है नहीं मिला, अपने अपने मोबाइल में देखिए। इनके पास जो नंबर थे इन्होंने भेज दिया है, रास्ते में है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रास्ते में है, बहुत सही बात है। 78 साल के रास्ते में। तो अभी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप देख लीजिए, नहीं हो तो इनसे मांग लीजिए। वो दोनों को और बुलाओ ना, जो जवान आदमी है। आप तो शुक्ला जी वो नीचे बैठा था जवान आदमी, उसको 2 दिन की चर्चा हुई, बल्कि हमारी बीए कॉलेज में हुई, कॉलेज के साथ में बड़ी अच्छी चर्चा हुई। क्या कॉलेजेस, बहुत सारे जो कॉलेजेस खाली पड़े हैं, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएड कॉलेज, स्टूडेंट्स नहीं, यूनिवर्सिटी बिकने के लिए है, तो क्या वो सबको एक नया मंत्र दिया जा सकता है जीसीसीआई के बैनर में, गौरव गुप्ता के बैनर में, रूरल एम्पावरमेंट के बैनर में, हमारे पंचकव्य के बैनर में, कि वो उसको अब रूरल इन्वेस्टमेंट में ट्रेन करे, यानी मानसिकता से लेकर करियर पर्यावरण की बात की चुनौतियों के लिए बैक टू विलेजेस और फॉरवर्ड टू विलेजेस। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि डॉक्टर कठेरिया से अनुरोध किया गया कि जितने भी गाय पर आधारित कार्यक्रम हो उनको जीसीसीआई जरूर अपने बैनर में ले और उसमें उनको फ्रेंचाइजी दे। इसके लिए निकला कि हर जिले में, पूरे भारत में हर जिले में एक जीसीसीआई का वॉलंटरी वर्कर, एनजीओ हो, हमारे मानवोदय जी महाराज है, हमारे भाई साहब जी महाराज पूरा अयोध्या लूंगा, इसी तरह फतेहपुर के है, फरुखाबाद के है, कन्नौज के थे, बाराबंकी के आए, मुझे भी बिहार के मिले। सब अपने अपने जिले में गाय पर आधारित धंधे कैसे बढ़े। मुझे बड़ी खुशी है, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब मिल जाएगा, और ताली बजा दीजिए गाय के लिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन कर दिया, धंधों की संभावना। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आगे से केवल 2 और डाल दे, वाइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है वो नहीं डाला डॉक्टर साहब, रोजगार कितना बढ़ सकता है वो नहीं डाला, वो हमने इसमें डाला। तो आगे से हमको हर चीज में इन्वेस्टमेंट एंगल, एक्सपोर्ट एंगल, एक्सपोर्ट का सब्स्टिट्यूट एंगल, इंपोर्ट, यूरिया, पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल, पेस्टिसाइड इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या गाय वाले लोग विकल्प दे सकते हैं? मानवोदय जी क्या मत है आपका? विद्यार्थी जी संभव है? बहुत बढ़िया, IIM से भी जुड़े हैं। दूसरा, ये सारे संगठन, जैसे हमारा पंचगव्य विद्यापीठ है, कोई सरकार से पैसा नहीं लेता है, आज 8000 गव्य सिद्ध है, हमारे पास में 24 केंद्र है, सरकार से पैसा नहीं लेते, गाय का काम। तो क्या इसे और लोगों का अभिनंदन किया जा सकता है जीसीसीआई के बैनर में, गौरव गुप्ता वगैरह वगैरह से मिलकर अभी। तीसरा, क्या हम मिलकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो हमारे अग्निहोत्री जी हैं, अंदर खड़े हुए, अग्निहोत्री जी कंसल्टेंसी देते हैं एक्सपोर्ट क्वालिफिकेशन का,
स्टैंडर्डाइजेशन पर, क्वालिटी पर। इसी तरह हम चाहते हैं वो इम्पोर्ट की भी बात करें। जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं क्या उसका विकल्प देशी में दिया जा सकता है? ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, डाउट हो तो फिर बताइए। अगला पॉइंट, कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल, थोड़ा सा और पढ़ने में दिक्कत हो तो मुझे इधर। कोऑपरेटिव पर बहुत बड़ा रोल है, पैसे की कमी नहीं है। इसलिए मैंने जिद किया कि मेरे अनुभव जो है उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एरिया अराउंड काउज एंड पर्यावरण, पेड़ भी है, पानी भी है, गाय भी है, गोबर भी है, स्वरोजगार भी है, सोलर भी है, नीम भी है, तुलसी है, हेल्थ भी है, टूरिज्म भी है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे एरिया बता दिए। क्या उन सब में प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव के माध्यम से मल्टीपर्पज है, सिंगल विंडो है। अमित शाह जी का बड़ा जोर है, सुना आजकल अमित शाह जी की बहुत चलती है। तो क्यों ना अपन कोऑपरेटिव को पकड़ के पूरे भारत के लिए 6 लाख करोड़ का कोऑपरेटिव से इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें लगभग 70% महिलाएं, लोकल अनलोकल, और उसमें खाली संस्थान है, मानवली जी है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, भाई साहब आए हुए हैं, ताराचंद दिल जी का, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं इनका बड़ा भगत हूँ, ताराचंद दिल जी का बहुत अच्छा मॉडल है, फैलना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से 6 लाख करोड़ का कोऑपरेटिव के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा अवेलेबल है। गाजीपुर, बलिया ये जिले हैं, डॉक्टर साहब आपको आश्चर्य होगा, वहां केवल 30% पैसा जिले का जिले में लगता है, 70% पैसा या तो गुजरात चला जाता है या टाटा बिरला, अंबानी, अडानी ये ले जाते हैं। क्या गांव का पैसा, जिले का पैसा जिले में लगना चाहिए? आपका क्या मत है? तो क्यों नहीं हम बढ़िया प्रोजेक्ट दे, एक एक जिले में 100 करोड़ प्रति ब्लॉक का, जिससे बैंक वाला बोल ना सके या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लाओ। ये सारे अच्छे हैं। अगला पॉइंट है इसमें मार्केटिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केटिंग है। तो क्या फिनाइल है, लकड़ी है, दवाएं हैं, जासूस चीजें हैं, इनका लोकल मार्केटिंग प्लान। बार बार नहीं बिकेगा, पहले लोकल 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 में डालो। साबुन, ये साबुन जो केमिकल का आता है उसके बजाय क्या गोबर का बन सकता है? ये हमको ध्यान देना है। चौथा है ग्राम को ये जो दिया है रूरल एम्पावरमेंट, जो रोडे हैं बॉटल नेक्स, तो मेरा पॉइंट है दे आर ऑलरेडी एम्पावरमेंट। डॉक्टर साहब ने भी बोला था, ये केवल दिख रहा है कि जो उनको खींच रहे, सक कर रहे, कमजोर कर रहे नीतियां, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, बैंकर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या अपन उसका लोकलाइजेशन में विकल्प दे सकते हैं स्वदेशी के बैनर में? तो स्वदेशी इन टोटलिटी, आप सब सहमत है ना जो मैं पढ़ रहा हूं? आपके पास भी आ गया है, अगर कोई आपत्ति हो तो आप 1 घंटे में बता दीजिए, नहीं तो हम ये मानेंगे कि ये सारे ग्रुप को आज मान्य है। मैंने गौरव गुप्ता जी से पूछ लिया, अभी आपसे जरा सा कोई आपत्ति हो तो बता देना। उसके बाद आता है जिला प्लान। हम हर एक को बोल रहे हैं कि अपना अपना जिला अडॉप्ट करो, ब्लॉक अडॉप्ट करो, और उसमें धंधे बढ़ाने का धंधा करो अपने भलाई के साथ। अगला पॉइंट, बहुत उन्हें अच्छा काम किया है, उनका लोकल अभिनंदन। ब्लॉक में, जिले में, गांव में, कलेक्टर के सर पे, जिला परिषद करके अपवादों का अभिनंदन। उससे जो प्रॉब्लम है माइंडसेट का, वो दूर होगा। उसके बाद आता है पेड़ों में बहुत बड़ा स्कोप है। फॉरेस्ट कवर हमारा 3-4% फॉरेस्ट कवर है उत्तर प्रदेश का, जो कि होना चाहिए कम से कम 30%। इसका मतलब फॉरेस्ट को अगर हम वाइबल बना दें, गाय गोबर, पेड़, पानी, जड़ी बूटी, पर्यटन, टूरिज्म के साथ, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, वाइबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें। पिछड़े क्षेत्रों का विशेष प्लान गाय के साथ, पिछड़े में बैकवर्ड सब आ गए, आदिवासी आ गए। उसके बाद जिला कारागार, जहां जहां कारागार है वहां कंपलसरी गाय पर आधारित जेल का विकास होना चाहिए। मानसिकता बदलेगी और जैविक उत्पादन होगा। कैदी को नया सीखने का मौका मिला। हमारे अजय भाई ने जो आज प्रेजेंटेशन किया, अजय भाई है क्या स्किल वाला रहे, हमने अजय भाई जी को बोला, जैसे इन्होंने बोला कि ब्रिजिंग द गैप का काम करते हैं, गाय की सेंचुरी इसमें आया मध्य प्रदेश में और हरियाणा ने बहुत अच्छे काम किए। तो उसके जो जियो है वो लेकर ट्रेनिंग के साथ अगर उनको बताएंगे तो एक कंपटीशन पैदा होगी राज्य सरकारों के बीच में भी। ये सारा एमएसएमई का क्षेत्र है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसके लिए प्लानिंग कमीशन में वॉलंटरी एक्शन सेल था, जिसका मैं इंचार्ज था 25 साल पहले, अब वो मुर्दा पड़ा था। क्यों नहीं हम वॉलंटरिज्म को आगे बढ़ाए, सरकार से ग्रांट मांगने में बहुत काम इससे बढ़ेगा, वॉलंटरी एक्शन से। उसके बाद है जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनी है कामधेनु वगैरह के नाम पर,
वो सब असली गाय पर आए और केवल पढ़ाने के बजाय एक्शन ओरिएंटेड में उतरे। उसके बाद इनोवेशन की आइडिया, कई लोगों के पास आइडियाज है बहुत सारे, क्या वो आइडियाज को लेकर जीसीसीआई में, पंचगव्य विद्यापीठ में, संस्थाओं में मिशन डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं कि आप 5% दीजिए रॉयल्टी का, 95% आप रखिए, प्रोजेक्ट का कागज में उतारिए और उसके मिशन डायरेक्टर बनकर उसको करके दिखाइए। पेड़ में, पानी में, खाद में, गोबर में बहुत सारे लोग नया काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको टोपी दे दे कि आओ इसको उतारो जमीन पे, जिम्मेवारी लो। और कोई पॉइंट नहीं, ये मोटे मोटे पॉइंट आपको भेज दिए हैं। उसके बाद जीसीसीआई, हमारा अनुरोध है, अगर किसी को आपत्ति हो तो बताइए। जीसीसीआई को एज ए ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ वेस्ट इंडस्ट्रीज के बैनर में ताराजी जी बेल जी है। जो सनातनी जीवन व्यवस्था है, जो एसडीजी का भाग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको इसमें जोड़ने की बात है। एसडीजी को शायद आपने पेपर भी बनाया, हमने बनाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उत्तर मातृशक्ति और देशी गाय के साथ देशी सभ्यता के मापदंड, जिसमें जीवन शैली, खान पान सब उसमें आ जाता है। तो अगर आप ये मानते हैं, हाँ, बहुत सा संसाधन खाली पड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कॉलेज है, तालाब है, मकान है, सरदार पटेल का गांव में कितना करोड़ों का खाली पड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, सरदार पटेल के नाम पर क्यों नहीं वहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है, लोकल लोगों के द्वारा पंचायत को उद्घाटन करते हैं। उसके बाद जहाँ बढ़िया काम हुआ है मध्य प्रदेश, हरियाणा में, हरियाणा सरकार का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का मैं देखकर आया हूँ, काऊ सेंचुरी से उन्होंने और भी बहुत कुछ देने के लिए ऑफर किया हुआ है। अब ये ऑर्डर कई भारत के पास में, भरत जी आपके पास में उपलब्ध है, आप उनको ग्लोबल में डाल दीजिए। इसी तरह जो और भी राज्यों ने किया है, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीसीसीआई फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज इंटरेक्शन आप शुरू करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और फिर उसके चैप्टर खुलवाइए, जैसे NIRD, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज, ये सब खुले हुए, तो आप उसका इनिशिएटिव लो। काम जरूर में ये अपना कानपुर गौशाला पूरा आपको सहयोग देगा, बट आप शुरू करिए फ्रॉम राजस्थान से। लास्ट 2 पॉइंट्स है क्या कि इसमें गुरुकुल पशमानदा वाला भी बिंदु इसमें, कि उनको हमारे भाई साहब से अनुरोध है कि खास बनाए जो शाकाहार, अहिंसा, करुणा, प्रेम, मोहब्बत और क्या शब्द आएगा, सह अस्तित्व, पर्यावरण के साथ जीना, इसमें काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली, उनको आगे ले और उनको इस अभियान में जोड़े, जिससे सबका भला हो, विश्व के लिए मॉडल बने। ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपको भेज दिए हैं, नहीं मिले हो तो भाई साहब से ले लीजिए। अभी ये 5 ने इसमें साइन किया है। हम चाह रहे हैं स्टीयरिंग ग्रुप, क्योंकि मॉनिटरिंग अगर नहीं होगा तो सब बकवास है। भाई साहब ने वॉलंटियर किया, जरा बोल दीजिए, आप खुद वॉलंटियर कर रहे हैं मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुभाष नलांगे महाराष्ट्र से हूँ। अभी जो ये कमेटी अपन किया है, हाँ, ये पूरे कमेटी का मैं काम करना चाहता हूँ, मॉनिटरिंग का। और मेरे साथ ये 5 लोग हैं, अयोध्या के शुक्ला साहब, शेर साहब और हमारे विजय जी गुप्ता साहब, ऐसे 5 लोग मिलकर हम काम करेंगे। और अपने अपने जिले में और ब्लॉक में एक नई नियोजन प्रणाली, नया स्किल फॉर ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट, खाली पड़े हुआ गैप्स को ब्रिज करना, मैं जरूर अनुरोध करूंगा। अजय भाई भी इसमें रहे, वॉलंटियर कोई भी रह सकता है। अब आपके पास आ गया है व्हाट्सएप पे, उसको देख ले, कोई सुझाव भाई साहब को इनको दे दीजिए। मगर नहीं तो हम ये मानेंगे कि इसको, आज का जो ये मीटिंग हो रहा है अच्छे लोगों का, और सरकार से पैसा नहीं लिया, ये असरकारी और असरकारी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी 75वें साल का स्वतंत्रता का ये पाठ है कि हम जनता को लेकर काम करें। जनता 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 जनता, पीपल पीपल पीपल। बड़ी बात, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताइए, नहीं तो आप बोला ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।